हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे और इन पर मनन करेंगे तो आप अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को रिसीव करेंगे। और जब आप पवित्र वचन के गहरे भेदों को सुनेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि मसीही जीवन में एक सक्सेसफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, आखिरी मंजिल तक पहुंचने का रहस्य। पवित्र बाइबल में 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुताई से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि प्रेरित पौलुस इस बात से चिंतित था कि उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया, यानी उसे एक शारीरिक दर्द या पीड़ा थी। तब उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई दी कि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। तब फिर वो मुश्किल उसकी जिंदगी से खत्म हो चुकी थी। आज परेशानी ये नहीं है कि आप किस परिस्थिति से, किस परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन बात यह है आप क्या परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं। जब पौलुस ने सुना तो उसमें नहीं लिखा कि परमेश्वर ने आवाज लगाई कि पौलुस अब से मैं तेरे शारीरिक दुख को खत्म करता हूं। आवाज ये आई कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब पौलुस को परमेश्वर की आवाज समझ आई तो जिस परेशानी को लेकर वह गुजर रहा था, फिर वो परेशानी उसके लिए मायने नहीं करती थी, परंतु उसे ये मालूम हो चुका था कि परमेश्वर इस परेशानी में मेरे साथ है, वो मेरी ओर है। परंतु मुश्किल उस व्यक्ति को आती है जब वह परीक्षाओं से होकर गुजरता है, लेकिन उसे पता है कि परमेश्वर इसमें मुझसे क्या चाहता है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कब खत्म होगी। क्योंकि जब परमेश्वर आपको अपनी बुलाहट बताता है, जैसे परमेश्वर ने मुझे सालों पहले बताया था कि वह मुझे इस्तेमाल करेगा, लेकिन आगे क्या, मैं क्या करूं, मैं कैसे शुरुआत करूं, ये कभी भी परमेश्वर आपको नहीं बताता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने देश को छोड़कर जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहां चला जा, लेकिन उसे बताया नहीं गया था कि कहाँ जाना है। उसी तरह से जब परमेश्वर के पास योजना है आर्थिक रूप से तुझे आशीषित करने की, फिर तू मेरे सुसमाचार प्रचार के लिए मदद करेगा, लेकिन अब कहाँ तक पहुंचना है ये परमेश्वर कभी नहीं बताता। कारण फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होती है प्रार्थना में, उपवास में, पवित्रताई में, अलगताई में, पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार एक मसीही जिंदगी को जीना। तब फिर आप जीना शुरू करते हैं। उसके बाद एक अगला भाग शुरू होता है जहां पर मुसीबतें, परीक्षाएं आपका इंतजार करती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इसलिए अपनी पूरी योजना नहीं बताता है, क्योंकि अगर परमेश्वर आपको योजना पहले बता दे कि अब तू इस परीक्षा से होकर गुजरेगा, इस ताव से गुजरेगा, तो आप मना कर दोगे, मैं इतनी परीक्षाओं से होकर नहीं निकल सकता। लेकिन परमेश्वर आप पर योजनाएं सिर्फ एक बड़े पैमाने पर जाहिर करता है, लेकिन उसके बाद आप खुद योजना बनाते हैं। अगर आपकी प्रार्थना कम है तो आप उसे बढ़ाते हैं। आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप बाइबल को पढ़ते हैं, या आपके उपवास कम है तो आप उपवास बढ़ाते हैं। या आपके अंदर कमजोरी है, वह नशा करना हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, आप उस पर कार्य करते हैं। उसके बाद परमेश्वर की परीक्षाओं में, सताव में से होकर निकलते हैं। तब परमेश्वर आपको मजबूत करता है और वह फाइनल डेस्टिनी के लिए आपको तैयार करता है।
और इस तरह से परमेश्वर आपको लेकर जाता है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए ताकि मैं परीक्षाओं में सताव से निकलकर जो मंजिल आपने मेरे लिए रखी है उस तक पहुंच सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।